हेलो एवरीवन, वेलकम टू पाक एमसीक्यूज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। इस वीडियो लेक्चर में हम हर टेस्ट के लिए इंतहाई अहम जीके के एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेक्चर है, एंड तक लाजमी देखिएगा। इफ़ यू टॉक अबाउट फर्स्ट क्वेश्चन, तो फर्स्ट क्वेश्चन है G20 यानी कि ग्रुप ऑफ 20 वाज फाउंडेड इन द ईयर। सो एफपीएससी और पीपीएससी ने काफ़ी मरतबा ये क्वेश्चन पूछा है। इसका 1999 इसका करेक्ट आंसर है। ग्रुप ऑफ 20 इंटर गवर्नमेंटल ये एक फोरम है और इसमें 19 कंट्रीज़ हैं। यूरोपियन यूनियन भी इसका मेंबर है। सो इसे सितंबर के महीने 26 सितंबर 1999 को इस्टेब्लिश किया गया था। सो 1999 इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, विच इज़ द स्मॉलेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड। दुनिया का सबसे जो छोटा जो सहरा है, डेजर्ट है, वो कराकोरस है। कराकोरस इसका करेक्ट आंसर है। और आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि दुनिया का सबसे जो छोटा डेजर्ट है वो किस मुल्क में है। सो वो लोकेटेड है कनाडा में, यानी कि कराकोरस जो है ये स्मॉलेस्ट डेजर्ट है और ये कनाडा में लोकेटेड है। When did Azerbaijan became independent? सो इसका करेक्ट आंसर 1991 है। 1991 में अज़रबैजान ने सोवियत यूनियन से आज़ादी हासिल की थी। अगर हम अज़रबैजान की बात करें तो इसका जो कैपिटल है वो बाकू है। बाकू इज़ द कैपिटल ऑफ अज़रबैजान। छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। इस तरह की वीडियोस हम बनाते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु गॉट 2019 नोबेल पीस प्राइज़। 2019 का नोबेल पीस प्राइज़ दिया गया था अबे अहमद अली को। अबे अहमद अली इसका करेक्ट आंसर है। नोबेल प्राइज़ 6 शोबों में दिया जाता है, लेकिन 2019 का पीस प्राइज़ जो है ये अबे अहमद को दिया गया है। ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ एथोपिया हैं। सो एथोपिया से इनका ताल्लुक़ है। इफ़ वी टॉक अबाउट एथोपिया, एथोपिया इज़ अ कंट्री लोकेटेड इन अफ्रीका। अफ्रीकन कंट्री में ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में लोकेटेड है। और एडिस अबाबा इज़ द कैपिटल ऑफ एथोपिया। हु डिस्कवर्ड दैट मलेरिया इज़ ट्रांसमिटेड बाय मॉस्किटोज। सो इसका करेक्ट आंसर रोनाल्ड रोस है। रोनाल्ड रोस ये इंग्लैंड से ताल्लुक़ रखते थे, ब्रिटेन से, और इन्होंने मलेरिया पर काम किया है। सो इसीलिए इन्हें 1902 में मेडिसन में नोबेल प्राइज़ भी दिया गया था। सो इन्होंने ये डिस्कवर किया है कि मलेरिया जो है वो ट्रांसमिटेड होता है मॉस्किटो से। सो रोनाल्ड रोज इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, हु रोट द बुक हाउ टू अवॉइड क्लाइमेट डिज़ास्टर। सो ये बिल गेट्स ने लिखी है। बिल गेट्स इसका करेक्ट आंसर है। इस बुक को पब्लिश किया गया था फरवरी 2021 में। बिल गेट्स जो है माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर हैं और यूएसए से इनका ताल्लुक़ है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन क्योटो प्रोटोकॉल ऑन इंटरनेशनल क्लाइमेट चेंज। इसको साइन किया गया था 1997 में। ये क्योटो प्रोटोकॉल इंटरनेशनल क्लाइमेट चेंज का था, ये एग्रीमेंट था। और इसे जापान का एक सिटी है क्योटो, क्योटो में इसे साइन किया गया था, तो इसे क्योटो प्रोटोकॉल का नाम दिया गया। दिसंबर 1997 को इस पर सिग्नेचर किए गए थे। सुल्तान अजलान शाह कप, ये भी काफ़ी मरतबा क्वेश्चन पूछा गया है। सो सुल्तान अजलान शाह कप जो है ये हॉकी का एक गेम है और ये मलेशिया में खेला जाता है। एनुअल ये एक टूर्नामेंट है, सो जो कि मलेशिया में खेला जाता है। हॉकी इसका करेक्ट आंसर है। नेल्सन मंडेला वाज द फार्मर लीडर ऑफ। नेल्सन मंडेला के बारे में 4-5 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये साउथ अफ्रीका से ताल्लुक़ रखते थे, फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट थे ये साउथ अफ्रीका के। ये भी पूछा जाता है कि कितने बरस ये जेल में रहे। सो ये 27 बरस जेल में रहे थे और 1994 से लेकर 1999 तक ये साउथ अफ्रीका के फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट थे। और इसके साथ साथ ये 5 दिसंबर 2013 को इंतकाल कर गए हैं। सो साउथ अफ्रीका इसका करेक्ट आंसर है। एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि नेल्सन मंडेला डे कब सेलिब्रेट किया जाता है। सो वो 18 जुलाई को सेलिब्रेट किया जाता है। नेल्सन मंडेला डे इज़ सेलिब्रेटेड ऑन 18th ऑफ जुलाई। सो 18 जुलाई इसका करेक्ट आंसर है। ICC स्टैंड्स फॉर व्हाट। ICC का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल और इसे 1909 में इस्टेब्लिश किया गया था। इसका हेडक्वार्टर जो है वो दुबई में है, UAE में। सो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल इसका करेक्ट आंसर है। विच वाज द फर्स्ट गल्फ स्टेट हु रिकग्नाइज्ड इसराइल। सो इसका करेक्ट आंसर UAE है। मुत्तहिदा अरब इमारात ने
13 अगस्त 2020 को जब यूएसए के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप थे तो उन्होंने रिकॉग्नाइज़ किया था, तस्लीम किया था इसराइल को। इसराइल एक कंट्रोवर्शियल कंट्री है जिसे पाकिस्तान रिकॉग्नाइज़ नहीं करता, सो यही इसका करेक्ट आंसर है। इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस को क्या कहा जाता है? सो अगर आप एफआईए के टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही अहम है। इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन को इंटरपोल कहा जाता है शॉर्टली। सो इंटरपोल जो है ये दुनिया का सबसे बड़ा पुलिस का इदारा है। इसका हेडक्वार्टर पूछा जाता है, सो इसका हेडक्वार्टर जो है वो लियोन में है, फ्रांस में। यानी कि फ्रांस एक कंट्री है यूरोप का। इसका कैपिटल तो जो है वो पेरिस है, लेकिन इंटरपोल का हेडक्वार्टर लियोन में है, लियोन। और यही इसका करेक्ट आंसर है। एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि इंटरपोल को कब इस्टेब्लिश किया गया था, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। व्हेन वाज इंटरपोल फाउंडेड? सो इस वीडियो लेक्चर को देखने के बाद अपना टेस्ट ज़रूर लें, इस तरह की वीडियोस हम बनाते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रशिया होस्टेड फर्स्ट ब्रिक्स ग्रुपिंग कॉन्फ्रेंस इन द ईयर। ये रशिया ने 2009 में ब्रिक्स ग्रुप जो है ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसका पहला समिट, पहला कॉन्फ्रेंस इसको होस्ट किया था। या आपसे इस तरह भी पूछा जा सकता है कि किस कंट्री ने 2009 में ब्रिक्स की पहली कॉन्फ्रेंस को होस्ट किया था? तो इसका करेक्ट आंसर रशिया है, और 2009 में इसकी फर्स्ट समिट हुई थी। और ब्रिक्स का फुल फॉर्म है, ये एक एक्रोनिम है, B फॉर ब्राज़ील, R फॉर रशिया, I फॉर इंडिया, C फॉर चाइना एंड S फॉर साउथ अफ्रीका। और इसका जो लेटेस्ट कंट्री है वो साउथ अफ्रीका है, जो कि 2010 में इसका मेंबर बना था, और यही इसका करेक्ट आंसर है। हेलियम वाज फर्स्ट फाउंडेड इन। सो इसका करेक्ट आंसर जो है वो जो है इसका करेक्ट आंसर वो है सनरेज। सनरेज में इसको पहली मर्तबा फाउंड किया गया था। सनरेज इसका करेक्ट आंसर है। बर्म्यूदा ट्रायंगल, इसके बारे में भी काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सो इसका करेक्ट आंसर है नॉर्थ अटलांटिक ओशन में ये लोकेटेड है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है UNCTAD। सो इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। इसका हेडक्वार्टर भी जेनीवा में है, और जेनीवा यानी कि स्विट्ज़रलैंड में है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, केनिया इज़ अ कंट्री लोकेटेड इन विच कॉन्टिनेंट। सो केनिया जो है ये अफ्रीका का कंट्री है। इसका कैपिटल जो है वो नैरोबी है। इसकी जो करेंसी है वो केनियन शिलिंग है। सो यही इसका करेक्ट आंसर है। ग्लासगो इज़ अ फेमस सिटी लोकेटेड इन विच यूरोपियन कंट्री। सो ग्लासगो जो है ये स्कॉटलैंड का सबसे बड़ा सिटी है, लार्जेस्ट सिटी है। और आपसे ये क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ स्कॉटलैंड। ये तो सबसे बड़ा सिटी है, लेकिन इसका कैपिटल क्या है ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। विच कंट्री हैज़ बिगेस्ट फ्लावर इन द वर्ल्ड। दुनिया का सबसे बड़ा जो फ्लावर है, ये आप इनकी पिक्चर भी देख सकते हैं, तो ये इंडोनेशिया में पाया जाता है। इसका नाम जो है वो रफलेसिया अर्नोल्डी है, और ये एक रेयर किस्म की एक फ्लावर है, ये इंडोनेशिया में पाया जाता है। इंडोनेशिया की बात करें तो ये एशिया का तीसरा बड़ा कंट्री है विद रिगार्ड टू पॉपुलेशन, और दुनिया का चौथा बड़ा कंट्री है विद रिगार्ड टू पॉपुलेशन। और इसका कैपिटल जो है वो फ़िलहाल जकार्ता है। इसके जो प्रेसिडेंट हैं वो जोको विडोडो हैं। जोको विडोडो इज़ द करंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडोनेशिया। और इसमें दुनिया का सबसे बड़ा जो बुद्ध मत मज़हब का जो टेंपल है वो भी इंडोनेशिया में पाया जाता है। द लार्जेस्ट बुद्धिस्ट टेंपल ऑफ द वर्ल्ड इज़ आल्सो फाउंड इन इंडोनेशिया। सो ये आप सारे पॉइंट्स आप इनको ज़रूर याद रखें। आपसे एक इजी सा क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द करेंसी ऑफ इंडोनेशिया, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। लेक गार्दा इज़ द लार्जेस्ट लेक ऑफ विच कंट्री। सो लेक गार्दा जो है ये इटली का सबसे बड़ा लेक है। सो इटली इसका करेक्ट आंसर है, और ये वेनिस और मिलान के दरमियान लोकेटेड है। सो इटली इज़ द करेक्ट आंसर यार। इस वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। इस तरह की वीडियोस हासिल करने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर विज़िट करते रहा करें। इसके साथ साथ हमारी वेबसाइट है testpoint.pk, आप इस वेबसाइट को ज़रूर विज़िट करते रहा करें। यहाँ हर सवाल वजाहत के साथ अपलोड की जाती है, जहाँ से आप अपना टेस्ट भी ले सकते हैं, PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। testpoint.pk का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप इसे ज़रूर विज़िट करें और अपना टेस्ट लें।
थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल एंड। दुआ में याद रखें, इस वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।